पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ऐसी ट्रिक आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है। और आज के बाद मेरा दावा है कि आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कभी भी गलत नहीं होंगे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ऐसे इंटीजर्स हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो हमारे पाइथागोरस थ्योरम में सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर 3 माना, बेस 4 माना, तो मेरा ये 5 आएगा। ये मुझे पता है। ये कैसे पता है? क्योंकि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के इक्वल आता है। मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको? पाइथागोरस थ्योरम को। दैट्स वाई दीज 3 नंबर्स आर कॉल्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट। मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट, ऑड नंबर, ऐसे नंबर जो ऑड हैं, ठीक। ऑड नंबर सभी जानते होंगे। ऑड नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ऑड नंबर मेरे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। हम पहला ऑड नंबर लेते हैं 3, इसका स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा? 9। सभी को पता है 3 का स्क्वायर 9 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या, 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दो कि डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो 1 का डिफरेंस लाने के लिए हम पहले 1 इसी में से माइनस करते, तो कितना बचा? 8 बचा। अब 8 के भाई दो पार्ट्स कर दो, 4 और 4 में बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 चॉकलेट्स थी, 4 खा ली। अभी जो हमने 1 चॉकलेट अलग रखी थी, उस 1 चॉकलेट को जो बच्चा अच्छा है उसको दे दी। मान लो ये बच्चा अच्छा है तो इसको दे दी। बच्चे सारे अच्छे होते हैं, खराब कोई नहीं होता, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो अब ये देखिए, एक के पास 5 चॉकलेट हो गई, एक के पास 4 चॉकलेट हो गई और एक के पास 3 चॉकलेट हो गई। चॉकलेट इन द सेंस ये 3, 4, 5 क्या आया? ये 3, 4, 5 आए मेरे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। मतलब ऐसी वैल्यू जो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को सेटिस्फाई करेगी। अब एक बात और ध्यान रखना है, जो लार्जेस्ट वैल्यू आई है, लार्जेस्ट वैल्यू 3, 4, 5 में कौन सी है? 5, वो हमेशा हाइपोटेनस होगी, यानी कि हाइपोटेनस होगी। अब आप नाम दे दें, चाहे ट्रायंगल का दोस्त दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 ये है, 3 ये है, 4 ये है। अगर आपको 3 ये लेना है तो आप 3 भी ये ले सकते हो, 4 ये लेना है तो 4 भी ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। एक नंबर और लेके दीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छा है। 5 का स्क्वायर 25। इसको ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 आए। तो डिफरेंस 1 आने के लिए हम 1 माइनस कर देते हैं, ठीक। कितना आया? 24। फिर वही बात, मेरे पास 25 चॉकलेट्स थी, मुझे बच्चों को बांटनी थी और ऐसे बांटनी थी कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से 1 चॉकलेट ज़्यादा मिले। तो कैसे बांटूंगा? मैं 25 चॉकलेट्स में से 1 चॉकलेट साइड में रख दूंगा, ठीक है। मैंने 1 चॉकलेट साइड में रख दी, तो अब मेरे पास कितनी चॉकलेट बची? 24 चॉकलेट्स बची। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, उनको दे दूंगा। एक को 12 मिल जाएगी, दूसरे को भी 12 मिल जाएगा, दोनों खुश हो गए। बट ये जो 1 चॉकलेट मैंने अलग रखी थी, इसको मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे खानी नहीं है, क्योंकि मुझे शुगर है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे खानी नहीं है, बिकॉज ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये जो 1 चॉकलेट बची है, इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं एक अच्छे बच्चे को दे दूंगा या किसी बच्चे को दे दूंगा जिसका मेरा मन करेगा। तो अब देखिए, आपका नंबर था 25 का मैंने 13 और 12 में ब्रेक कर दिया। किस में ब्रेक कर दिया? 13 और 12 में ब्रेक कर दिया और डिफरेंस कितने का आया? 1 का आया। तो कभी भी आपको अगर डिफरेंस निकालना होगा, 2 नंबर को ऐसे डिवाइड करना है कि डिफरेंस 1 आए, तो क्या करिए? 1 नंबर आप पहले ही हटा दें उससे, फिर दोनों को इक्वल बांट दें। फिर जो आंसर आया उसमें किसी को 1 ज़्यादा दे दीजिए, किसी को 1 कम दे दीजिए। मतलब किसी को 1 ज़्यादा दे देंगे तो आप 13, 12 और 5। अब ये 13, 12, 5 क्या आए? 13, 12, 5 आए आपके ट्रिपलेट्स। क्या आए? ट्रिपलेट्स। मतलब ये ऐसे नंबर्स आए हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स आए हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। और जो 13 है, ये सबसे बड़ा है साइड आई है। अगर ये सबसे बड़ी साइड है तो यानी कि ये हाइपोटेनस होगी, और 5 और 12
ये मेरा 5 हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 5 ये होता है अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मीन्स मुझे बार बार 13 का स्क्वायर करके इक्वल टू 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। ठीक, 11 का स्क्वायर, ठीक, 11 स्क्वायर इज 121, फिर उससे 121 चॉकलेट थी। ऐसे ब्रेक करनी है कि एक को एक ज़्यादा मिले दूसरे वाले व्यक्ति से, तो एक हम इसमें से पहले घटा देते हैं, 1 आया 120। इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आएगा 60, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मैंने एक चॉकलेट छुपा के रखी थी या उसको बाद में हटा दिया था, उसको मैं इस बच्चे को दे दूंगा। इस बार मेरा मन है मैं इस बच्चे को दूं, मेरा मन है मैं उस बच्चे को दूं। ठीक, अब क्या बचा मेरे पास, एक नंबर आया 60, एक नंबर आया 61 और एक नंबर आया 11 का मैंने किया था। तो मेरे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बन गए, 60, 61, 11। तो पाइथागोरस कभी आपसे मान लीजिए ये मेरे क्या बन गए, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बन गए। मतलब ये सेटिस्फाई करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को। कभी ये इसका आपका यूज आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्या हमेशा होगा, आप कोई भी क्लास में हो, कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आपके दे रखा है 61 और ये आपको दे रखा है 11। ठीक, ये आपको दे रखा है 11 और आपसे ये पूछ ले तो क्या आप 61 का स्क्वायर निकालोगे, फिर 11 का स्क्वायर निकालोगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू विल गेट द रिजल्ट। बट इन दिस ट्रिक यू 61, 60, 11, तुरंत मेरे दिमाग में आएगा 11 का स्क्वायर 121। अब 121 को मुझे बांटना है तो मैं कैसे बांटूंगा, एक हटा दूंगा चॉकलेट, यानी कि 120 चॉकलेट में से 60 चॉकलेट्स मैं दोनों बच्चों को दे दूंगा। अब मेरे पास जो मैंने एक चॉकलेट हटाई थी वो एक किसी बच्चे को दे दूंगा, तो चॉकलेट 61, 60 और 11 मेरे क्या बन जाएंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बन जाएंगे और मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इवन नंबर आर दोस नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इवन नंबर का कैसे करेंगे चेक। 4 का स्क्वायर इज 16, 4 का स्क्वायर इज 16। हमेशा याद रखिए इवन नंबर में हम हाफ करते हैं, जो हमारा स्क्वायर आता है उसका हाफ करते हैं। ठीक, तो इसका हाफ करूंगा मैं, क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 8। अब मुझे क्या करना है, मैंने सबसे पहले इवन नंबर लिया 4 का स्क्वायर किया, आया 16, उसका हाफ किया 8। अब मुझे इस 8 के दो पार्ट करने हैं, क्या करने हैं, इस 8 के दो पार्ट करने हैं। इस 8 के दो पार्ट में कैसे करूंगा भाई, आधा आधा कर दूंगा, 4 इसको मिल जाएगा, 4 इसको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने याद रखिए ऑड नंबर में क्या किया था, ऑड नंबर का जब भी हमने स्क्वायर किया तो ऑड ही नंबर आया। ऑड नंबर में से हमने एक डिजिट कम करके फिर उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ही इवन नंबर है तो मैंने इजीली से इसके दो पार्ट कर दिए। अब क्या करूंगा, फिर मैंने बोला अब मैं इस बच्चे से लेकर इसको एक चॉकलेट दे दूंगा। ऐसे समझने के लिए, आसान समझने के लिए आप इसमें +1 कर दो, इसमें -1 कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा 3। अब आप समझ गए होंगे 5, 3 and 4 आर माई ट्रिपलेट्स। 5, 3 and 4 आर माई ट्रिपलेट्स मीन्स दिस इज 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 3। तो ये हो गया इवन नंबर की ट्रिक। इवन नंबर की ट्रिक मैं दोबारा से दोहराता हूँ, कोई भी इवन नंबर हो उसका स्क्वायर करें, उसका हाफ करें, हाफ करने के बाद दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। दो जो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं पहले वाले नंबर में एक जोड़ें, दूसरे वाले नंबर में घटा दें, तो 5 और 3 और 2 ये मेरे ट्रिपलेट्स बनते हैं। ठीक है ना, एक इवन नंबर 6 का स्क्वायर इज 36 का हाफ करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने बताया था इवन नंबर में हाफ करते हैं। हाफ करने के बाद आया 18। अब 18 के दो ऐसे पार्ट्स करने हैं कि इक्वल हो जाए, इक्वल कर लीजिए भाई, 9 और 9 हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मैंने बताया था कि एक इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना बन गया भाई 10 बन गया, एक इसमें माइनस कर दीजिए तो भाई कितना बन गया 8 बन गया। तो अब आप चेक कर सकते हो 10, 8 and 6 आर ऑल्सो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। हमने बिल्कुल पेन वैन भी नहीं उठाई, हमें पता चला कि ये 10 है, ये 6 है और ये 8 है। अब चाहो तो निकाल के भी देख लो, 10 का स्क्वायर इज 100, तो 100 इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर इज 64। 36 plus 64 gives you 100 and 10 square is 100. That's why they satisfy the Pythagoras theorem and hence they are called Pythagoras triplets. Okay, now move to next, लिया 8 का स्क्वायर। 8 is also even number। even number के लिए मैंने क्या बताया था, स्क्वायर करने के बाद उसको हाफ करना रहता है, हाफ भी कर दिया भाई, कितना आया 32 आया। 32 के दो फैक्टर कह रहा हूँ, दो पार्ट कर दिए,
दो पार्ट यानी कि 16 में इक्वल डिवाइड हो गया, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक में +1 करेंगे, इस बार इस बच्चे को नहीं, मैं इस बच्चे को +1 करूँगा, मेरा मन, तो ये कितना आया 17 आ गया भाई। और इसमें इस बच्चे को एक नंबर कम कर दूंगा यानी कि इसका कितना आ गया 15। अब आप देख लीजिए 17, 15 and 8, 17, 15 and 8 also satisfy the condition for Pythagoras triplets, means they also satisfy right angle triangle। सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस, तो आप 17 यहाँ रख सकते हैं, 15 यहाँ रख सकते हैं, 8 यहाँ रख सकते हैं। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है ट्रिपलेट, विदाउट कैलकुलेशन आपने इसको गेस कर दिया। ठीक है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी, मीन्स दिस इज ओ, दिस इज ए एंड बी, बोला गया है राइट एंगल एट ए ओ बी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एंगल ओ है वो 90 डिग्री का है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोला है, उसमें बोल रखा है कि जो एओ की लेंथ है, एओ की लेंथ है वो है 7, मीन्स दिस इज 7 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या बोला, अब उसने बोला कि भाई ए बी माइनस ओ बी ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ बी एंड ए बी। अब आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, और मैं 100% श्योर हूँ आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट, कभी कभी 2 मिनट तक भी लग सकता है। उसके बाद भी आप श्योर नहीं होगे कि आपका आंसर सही आया। आप कैसे करोगे इसको अप्रोच, आप लगाओगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स आप AB² इज इक्वल टू 7² प्लस OB² लगाओगे, देन आप इक्वेट करोगे, 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 वेरिएबल होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ये सब कुछ नहीं करना। आपने यहाँ पे देखा 7, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, भाई यहाँ पे 7 आया है, 7 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो कैसे करते हैं, 7 का स्क्वायर हो गया 49। मैंने बताया है अभी आपको, अभी समझाया है, 49 में से 1 माइनस कर दो भाई, कितना आया 48, 48 के 2 पार्ट्स कर दो भाई 24 और 24, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पार्ट में 1 ऐड कर दो, जो कितना आ गया 25, एक पार्ट ऐसे ही रहा 24। अब देखिए क्या 24 और 25 में डिफरेंस 1 है, क्या 24 और 25 में डिफरेंस 1 है, इसका मतलब ये जो साइड होगी वो 25 होगी और ये साइड 24 होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 25, ये 24 और ये 25 क्यों नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ए बी क्या है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसका मतलब ये 25 है, ये 24 है और ये 7 है, और मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो मैं बस, अगर मुझे याद है 25, 24, 7, तो मैं बस जो चुटकी बजाते ही ओ बी लिख दूंगा, कितना ओ बी लिख दूंगा 24, और मैं लिखूंगा कितना ए बी, कितना लिखूंगा 25। ये आप चेक करते हो, ये आपका NCERT क्लास 10th का एग्जाम्पल भी है, जो कि बहुत बड़ा, अगर आप करने पे आए तो बहुत बड़ा जाएगा, हो जाएगा उससे भी, बट ये शॉर्टेस्ट मेथड है उसको सॉल्व करने का। बस आपको ध्यान रखना है 25, 24, 7। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और शेयर ज़रूर कर दें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी क्या कमियां हैं और मैं उसको सुधारूं और उस पर वर्क करूं और आपके लिए नए नए वीडियोस बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।